महाभारत में भक्तगण आज आपको याज्ञवल्क्य का राजा जनक को उपदेश सांख्य मत के अनुसार सृष्टि प्रलय और गुणों का वर्णन के बारे में कथा कहूंगा। आप इसको ध्यान सुने। भक्तगणों कथा सुनिए। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, जो धर्म अधर्म से रहित, से शून्य, जड़ मृत्यु से मुक्त, पुण्य पाप से हीन, नित्य निर्भय कल्याणमय, अक्षर अव्ययी, पवित्र एवं कलेश रहित तत्व है, उसका आप हमें उपदेश दीजिए। भीष्म जी ने कहा, भरत, इस विषय में तुम्हें जनक याज्ञवल्क्य का संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं। एक बार देवराज के पुत्र महर्षि राजा जनक ने प्रश्न का रहस्य समझाने वाले में श्रेष्ठ मुनिवर याज्ञवल्क्य से पूछा, विप्रवर, इंद्रियां कितनी हैं? प्रकृति के कितने भेद हैं? उससे परे कारण ब्रह्मा का क्या स्वरूप है? उससे भी पर निर्गुण तत्व क्या है? सृष्टि और प्रलय का क्या स्वरूप है? ये सब बताने की कृपा कीजिए। मैं आपका कृपा पात्र और अज्ञानी हूं, इसीलिए प्रश्न करता हूं। आप ज्ञान के भंडार हैं, अथवा आप इसे इन सब विषयों को सुनने की इच्छा हो रही है। याज्ञवल्क्य ने कहा, राजन, तुम जो कुछ पूछते हो, योग और सांख्य का परम रहस्यमय ज्ञान तुम्हें बताता हूं, सुनो। यदि भी तुमसे कोई विषय अज्ञात नहीं है, फिर भी मुझसे पूछते हो तो कहना ही पड़ता है, क्योंकि किसी के पूछने पर जानकार मनुष्य को उसके प्रश्न का उत्तर देना ही चाहिए। यही सनातन धर्म है। प्रकृतियां 8 हैं और उनके विकार 16 हैं। अध्यात्म शास्त्र के विद्वानों ने अव्यक्त, महत्त्व, अहंकार, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और तेज, इन 8 तत्वों को प्रकृति बतलाया है। अब विकारों का नाम सुनो। आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, वाक, हाथ, पैर, गुदा, लिंग, स्पर्श, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इनमें से हस्त, पादादि कर्मेंद्रियां और शब्द स्परादि विषय विशेष कहलाते हैं, तथा नेत्र आदि ज्ञानेन्द्रियों को सविशेष कहते हैं। ये सब मिलकर 15 हैं और इनके साथ 16वां मन है। यही 16 विकार कहे गए हैं। राजन, अव्यक्त प्रकृति से महत्त्व समष्टि बुद्धि की उत्पत्ति होती है। इसे विद्वान पुरुष पहली और प्राकृतिक सृष्टि कहते हैं। महत्त्व के अहंकार प्रकट होता है, दूसरा सर्ग है, जिसे बुद्धियात्मक सृष्टि कहते हैं। अहंकार से मन प्रकट होता है, जिसे तीसरी अहंकारिक सृष्टि कहते हैं। मन से 5 महाभूत उत्पन्न हुए हैं, ये चौथी मानसिक सृष्टि कहते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय पंचभूतों से उत्पन्न होने के कारण भौतिक सर्ग कहलाते हैं। यही 5वीं सृष्टि है। श्रोत, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और ज्ञानेन्द्रिय को छठा सर्ग कहते हैं। यह बहुचिंतात्मक मानस सृष्टि है। श्रोत आदि के बाद कर्मेंद्रिय की उत्पत्ति हुई है। यह 7वां सर्ग है। यह इंद्रिय सृष्टि है। तदंतर प्राणवायु के साथ ही समान व्यान और उदान का ऊपरी भाग प्रकट हुआ। यह 8वां सर्ग है। तदनुसार अपान वायु के साथ समान व्यान और उदान का निम्न भाग उत्पन्न हुआ। इसे 9वां सर्ग कहते हैं। 8वें और 9वें सर्ग का नाम आर्जवक सृष्टि है। राजन, इस प्रकार मैंने 9 प्रकार की सृष्टि और 24 प्रकार के तत्वों का श्रुति के अनुसार वर्णन किया है।
अब तत्वों के साहार का वृत्तांत सुनो। आदि अंत से रहित नित्य अक्षर स्वरूप ब्रह्मा जी जिस प्रकार कारभार सृष्टि और संहार करते हैं वह सब बातें बता रहा हूं। ब्रह्मा जी जब देखते हैं कि मेरे दिन का अंत हो गया तो उनके मन में रात को शयन करने की इच्छा होती है। इसलिए वे अहंकार के अभिमानी देवता रुद्र को संहार के लिए आज्ञा देते हैं। उस समय वे रुद्रदेव ब्रह्मा जी से प्रेरित होकर प्रचंड सूर्य का स्वरूप धारण करते हैं और अपने 12 स्वरूप बताकर अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठते हैं। तत्पश्चात अपने तेज से जरायुज, अंडज, स्वज और द्विजज इन 4 प्रकार के प्राणियों से भरे हुए संपूर्ण जगत को भस्म कर डालते हैं। पलक मारते मारते चराचर विश्व का नाश हो जाता है और यह भूमि सब ओर से कछुए की पीठ की तरह दिखाई देने लगती है। इसके बाद भगवान रुद्र जलने से बचे हुई पृथ्वी को इसके बाद अमित बलवान रुद्र जलने से बची हुई पृथ्वी को जल के प्रभाव महान प्रभाव में डुबो देते हैं। तदंतर काला अग्नि की लपट में पड़कर सारा जल सूख जाता है। पानी के सूखते ही आग अत्यंत भयानक रूप धारण करती है और सब और बड़े जोर से प्रज्वलित हो उठती है। तब अत्यंत बलवान वायुदेव अपने 8 रूपों में प्रकट होकर उस प्रचंड वेग से जलती हुई आग को निगल जाते हैं और ऊपर नीचे तथा बीच में सब और प्रवाहित होने लगते हैं। तदनंतर वायु को आकाश, आकाश को मन, मन को अहंकार, अहंकार को महत्त्व और महत्त्व को प्रजापति शंभु अपने ग्रास बना लेते हैं। ये शंभु अणिमा, ललिमा और प्राप्ति आदि सिद्धियों से संपन्न सबके ईश्वर ज्योति स्वरूप तथा अभिकारी हैं। वे सब और हाथ पैर वाले, सब और आंख, मस्तक और मुख वाले तथा सब और कान वाले हैं। ये संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हैं। ये सब प्राणियों के हृदय स्थित आत्मा अनंत परम महान और सर्वेश्वर है तथा ये ही संपूर्ण विश्व को अपने में लीन करते हैं। ईश्वर का सबके अंत में सर्वस्वरूप अक्षय, अव्यक्त, छिद्र रहित, भूत, भविष्य, वर्तमान की इस त्रष्टा और सब प्रकार के दोषों से रहित परमेश्वर ही शेष रहते हैं। राजेश्वर मैंने तुम्हें यह तत्वों के साहार का कारण बतलाया है। राजन, प्रकृति स्वतंत्रता पूर्वक खेल करने के लिए अपनी ही इच्छा से सैकड़ों हजारों गुणों को उत्पन्न करती है। जैसे मनुष्य एक दीपक से हजारों दीपक जला लेते हैं, उसी प्रकार प्रकृति पुरुष के एक एक गुण से अनेकों गुण उत्पन्न कर देती है। आनंद, प्रीति, मन और इंद्रियों की प्रसन्नता, सुख, शुद्धि, आरोग्य, संतोष, श्रद्धा, दीनता और क्रोध का अभाव, समा, धीरति, अहिंसा, समता, सत्य, उर्यण होना, मृदुता, लज्जा, चपलता का अभाव, शौच, सरलता, सदाचार, अनुपता, हृदय में संभ्रम का न होना, इष्ट अनिष्ट के वियोग का बखान न करना, दान के द्वारा मन को वश में न रखना, किसी वस्तु की इच्छा न रखना, परोपकार तथा सब प्राणी पर दया करना, ये सब गुण सत्व गुण से उत्पन्न होते हैं। रूप, ऐश्वर्य, विग्रह, त्याग का अभाव, निर्दयता, सुख दुख के सेवन में आसक्ति, पर निंदा में प्रीति,
झगड़े मोल लेने का स्वभाव, अहंकार, माननीय पुरुषों का सत्कार न करना, चिंता, बैर बांधना, संताप करना, दूसरों का धन हड़प लेना, निर्जनता, कुटिलता, भेद बुद्धि, कठोरता, काम, मद, दर्प और द्वेष, ये रजोगुण के कार्य बतलाए गए हैं। मोक्ष, अप्रकाश, अज्ञान, तामिश्र क्रोध, अंधता मिश्रित मरण, बहुत तरह की खाने की चीजों में रुचि रखना, भोजन से संतोष न होना, पीने योग्य वस्तु से मन न भरना, सुगंध वस्त्र या आसन विहार, दिन में शरीर अधिक वकवाद आदि परिवार में मन लगाना, नाच गान और बाजे में प्रेम रखना तथा धर्म से द्वेष रखना, ये सब तामस गुण समझने चाहिए। राजन, सत्य, रज और तम, ये तीन प्रकृति के गुण हैं। अध्यात्म शास्त्र का विचार करने वाले विद्वान कहते हैं कि सात्विक पुरुष को उत्तम रजोगुण को, मध्यम और तमोगुण को अधम स्थान की प्राप्ति होती है। केवल पुण्य करने से मनुष्य उर्वलोक में गमन करता है। पुण्य और पाप दोनों के अनुष्ठान से मृत लोक में जन्म लेता है तथा केवल पापाचार करने पर उससे अधोगति नरक में गिरना पड़ता है। अब मैं सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों के दग्ध और सनिपात का वर्णन करता हूं, सुनो। सत्व गुण के साथ रजोगुण, रजोगुण के साथ तमोगुण तथा तमोगुण के साथ सत्व गुण का मेल देखा जाता है। केवल सत्व गुण से युक्त मनुष्य को देवलोक की प्राप्ति होती है। रजोगुण और सत्व गुण दोनों से युक्त होने पर वह मनुष्य योनि में जन्म पाता है तथा रजोगुण और तमोगुण से युक्त जीव को त्रियक योनि में जन्म लेना पड़ता है, जिससे तीनों गुणों का संयोग रहता है। उसका भी मनुष्य योनि में ही जन्म होता है। किंतु जो पुण्य और पाप से रहित होते हैं, उन महात्माओं को अक्षय, अभिकारी, अमृत स्वरूप एवं सनातन स्थान की प्राप्ति होती है। वह उत्तम एवं ज्ञानियों को भी सुलभ होता है। राजा जनक ने पूछा, महामते, प्रकृति और पुरुष दोनों आदि अंत से रहित, मूर्तिहीन और अचल हैं। दोनों के गुण अप्रकमयी हैं तथा दोनों ही निर्गुण और आग्रह बुद्धि के अगोचर हैं। फिर एक को क्यों आपने अचेतन बतलाया और दूसरे को चेतन युक्त क्षेत्र के कहा है? आप पूर्णतः मोक्ष धर्म का सेवन करते हैं, इसीलिए आप ही के मोह से मुझे सारा का सारा मोक्ष धर्म सुनने की इच्छा है। पुरुष के अस्तित्व केवल तत्व और प्रकृति से भिन्न तत्व का सर्वस्वीकरण कीजिए। देह का आश्रय ग्रहण करने वाले इंद्रिय देवताओं के संबंध की बात बतलाइए और मरने वाले जीव के प्राणों का जब उदकरण होता है तो उससे किस स्थान की प्राप्ति होती है, इस पर ही प्रकाश ढालिए। साथ ही पृथक सांख्य एवं योग के ज्ञान का तथा मृत्यु सूचक चिन्हों का भी वर्णन कीजिए, क्योंकि सारा ज्ञान आपके लिए हस्ता मलक्वत है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, राजन, त्रिगुणमयी प्रकृति और गुणातीत पुरुष का यथार्थ तत्व मैं बता रहा हूं, सुनो। तत्वदर्शी महात्मा कहते हैं कि जिसका गुणों के साथ संपर्क है वह गुणवान है तथा जो गुणों के संसर्ग से रहित है वह निर्गुण कहलाता है। अव्यक्त पर के स्वभाव से ही गुणवती है, वह गुणों का अतिक्रमण नहीं कर सकती, उससे किसी वस्तु का ज्ञान नहीं होता। इसके विपरीत पुरुष स्वभाव से ही ज्ञानी है, वह सदा इस बात को जानता रहता है कि मेरे सिवाय दूसरा कोई चैतन्य पदार्थ नहीं है।
आप सर होने के कारण प्रकृति अचेतन जड़ है और नित्य तथा अक्षर होने के कारण पुरुष चेतन है। किंतु जब तक वह अज्ञानवश बारंबार गुणों का संसर्ग करता और अपने असंग स्वरूप को नहीं जानता, तब तक उसकी मुक्ति नहीं होती है। वह अपने को प्रकृति प्रजा का कर्ता मानने के कारण प्रकृति धर्मी कहलाता है। स्थावर पदार्थों के बीजों को उत्पन्न करने के कारण उसे बीज धर्म कहते हैं तथा वह गुणों की उत्पत्ति तथा प्रलय का कार्य करता है। प्रलय कार्य होने से गुण धर्म कहा जाता है। अध्यात्म शास्त्र को जानने वाले सिद्ध यदि साक्षी अद्वितीय होने के कारण पुरुष को केवल प्रकृति के संग से रहित मानते हैं, उससे सुख दुख का अनुभव तो अभिमान के कारण होता है। वह कारण रूप से नित्य और अव्यक्त है तथा कार्य रूप से नित्य अव्यक्त है। संपूर्ण प्राणियों पर दया करने वाले और केवल ज्ञान का सहारा लेने वाले कुछ सांख्य के विद्वान प्रकृति को एक और पुरुष को अनेक मानते हैं। पुरुष प्रकृति से भिन्न और नित्य है तथा अव्यक्त प्रकृति पुरुष से भिन्न एवं अनित्य है। जैसे सीक से मूज अलग होती है, उसी प्रकार प्रकृति भी पुरुष से भिन्न है। जैसे गुलर और उसके कीड़े एक समान होने पर भी अलग अलग समझे जाते हैं तथा जिस प्रकार कमल दूसरी वस्तु है और पानी दूसरी, पानी के स्पर्श से कमल लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार पुरुष भी प्रकृति से भिन्न और असंग है। गवाह लोग इनकी सहवास और निवास को ठीक ठीक नहीं समझ पाते। जो प्रकृति और पुरुष को एक दूसरे से भिन्न नहीं जानते हुए बारंबार घोर नरक में पड़ते हैं, उसी प्रकार मैंने तुम्हें सांख्य शास्त्र का मत बतलाया है। सांख्य के विद्वान इसी प्रकार प्रकृति और पुरुष की भिन्नता का विचार करके केवल्य को प्राप्त होते हैं। बोल सियावर रामचंद्र की जय। हरि ओम।